श्री राधा रानी सरकार की जय। प्रिय मित्रों, आप सभी को अकारण करुणा कारिणी निकुंज विहारिणी रसेश्वरी राधिका रानी के प्राकट उत्सव की मंगल बधाई। आप सबका श्री राधा रानी मंगल करें। रसेश्वरी के इस प्राकट्य उत्सव की इस पावन कथा का हम लोग श्रवण करेंगे। अनेकों प्रकार से भगवती श्रीयुता लाडली राधा रानी सरकार का प्रकट वर्णन है। पद्म पुराण में एक बड़ी सुंदर पावन कथा मिलती है। ब्रकभान जी जब यज्ञ भूमि साफ कर रहे थे तब उन्हें उस भूमि में कन्या रूप श्री किशोरी लाडली जी प्राप्त हुई। यह माना जाता है कि भगवान के अवतार के साथ देवताओं ने भी अवतार लिया और वैकुंठाधीश्वरी श्री महा लक्ष्मी जी महारानी जी के रूप में श्री किशोर जी का अवतरण हुआ है। राधा के बिना भगवान कृष्ण हैं ही नहीं, उनकी आत्मा है राधा। आत्मा रामस्य कृष्णस्य द्रवम आत्मा अस्ति राधिका। राधिका के बिना भगवान का चरित्र, भगवान की लीला, भगवान का रस मानो अपूर्ण ही है। ऐसी भगवती श्री राधा रानी के इस प्रकट उत्सव का हम लोग उत्सव मनाएंगे। जो राधा अष्टमी के इस पुनीत व्रत को करता है उसकी समस्त कामनाएं राधा रानी की कृपा से पूर्ण होती हैं। किशोरी लाडली जी के पावन प्रकट उत्सव की बड़ी सुंदर सुंदर कथाएं हैं। भाद्रपद के शुभ मास में भगवती किशोरी करुणेश्वरी लाडली जी ने अवतार लिया। उस समय संपूर्ण बादल एकदम बिल्कुल मधुरिम फुहारों की वर्षा करने लगे और वह भाद्रपद मास के शुभ शुक्ल पक्ष के पुनीत अनुराधा नामक नक्षत्र के पड़ने पर और सोमवार का दिवस और मध्य दिन भगवान कृष्ण मध्य रात्रि में प्रकट हुए, किंतु भगवती श्री किशोरी लाडली राधा रानी जी ने मध्य दिवस में अवतार ग्रहण किया और मध्य दिवस में संपूर्ण चारों ओर एकदम शीतलता छा गई, शांति छा गई। ऐसा सुंदर अद्भुत दृश्य हो गया कि देखते ही बनता था। भाद्रपद के इस पावन मास में देखो कौन कौन का जन्म हुआ। बड़ा पवित्र है ये भाद्रपद मास। इसमें भगवान नंद नंदन का जन्म हुआ। इसमें मेरे वामन भगवान प्रकट हुए, जो राजा बलि के यहाँ जाकर के बलि का साम्राज्य लेकर के बलि की कीर्ति को बढ़ाया। भगवान भक्त से जब कुछ लेते हैं प्यारे, अरे संपूर्ण सृष्टि उसी की है, आप उसको क्या दोगे। किंतु यदि वह तुमसे कुछ ले रहा है, सदैव ध्यान रखना, कभी संत विप्र गुरु और भगवंत यदि तुमसे कुछ लेते हैं तो ये मत मानना कि हमसे ले रहे हैं, ये मानना कि हमारी अपनी कीर्ति को पल्लवित और फलित कर रहे हैं। ऐसे भगवान वामन का प्राकट्य हुआ। दाऊ दादा का प्राकट्य भी इसी शुभ पुण्य भाद्रपद के महीने में हुआ। और भैया नंद नंदन नटखट नंदेश्वर नंद नंदन का जन्म भी इसी पुण्य भाद्रपद मास के पुनीत अवसर में हुआ। और इसी भाद्रपद शुक्ल में राधा रानी शुक्ल में क्यों अवतरी, क्योंकि वह शुक्ल वर्णा है, धवल धामनी है। भगवती राधा रानी का वर्ण कैसा है, चंपा के पुष्पों की तरह। आहा, देखने में कितना मधुर लगता है, कितना सुंदर लगता है। ऐसी भगवती का जन्म और भगवान कृष्ण पक्ष में हुए, क्योंकि वह कृष्ण है, इसलिए वह कृष्ण पक्ष में प्रकट हुए। तो किशोरी लाडली राधा रानी की अनेकों कथाएं हैं। एक लोकप्रिय कथा यह भी है कि भगवती एक सुंदर सरोवर में स्वर्ण के बड़े से कमल पुष्प पर ब्रकभानु जी को लेटी हुई मिली। और जब उन्होंने उस कन्या को देखा, उनके उस रूप माधुर्य को निहार करके उनके देह की दशा ही बिसर गई।
तब उन्होंने बड़े स्नेह से उस कन्या को अपने बाहु पास में ले लिया और देखे कि उसके नेत्र बंद हैं। ब्रखभान ने बहुत दिन तक यही समझा कि बच्ची देखती नहीं है, यह नेत्र विहीन है, किंतु उसका आशय कुछ और था। भगवती किशोरी लाडली राधा रानी केवल प्रथम दर्शन अपने इन नेत्रों से कृष्ण का ही चाहती थी, और जब भगवान कृष्ण बाल रूप में उनको दिखे तब राधा रानी ने अपने नेत्र खोल दिए और नेत्र लीला प्रकट उत्सव हो गया। ऐसे अनेकों समय अभाव में हम आपको सब बता नहीं सकते। अगर 5 घंटे नहीं 15 घंटे भी अगर इसी विषय पर कथा करें तब भी राधा रानी जी का यह प्रकट वर्णन करना असंभव है। ऐसी भगवती राधा रानी और ब्रखभान जी के यहाँ तो खुशियां ऐसे दौड़ने लगी, तैरने लगी। ब्रखभान जी आज बड़े प्रसन्न थे। जिस समय अवतरण का पावन अवसर पधारा, ओहो, उस समय कीर्तिदा भगवती कीर्ति गर्भ धारण कर चुकी थी, गर्भवती थी। उनके मुख माधुर्य का वह मंडल ऐसे प्रकाशित हो रहा था जैसे शुक्ल पक्ष का चंद्र प्रकाशमान होता है, और चारों ओर उत्कंठा इतनी अधिक थी, सभी लोग बड़ी उतावली से प्रतीक्षारत थे कि कब वह शुभ मुहूर्त आवे जब ब्रखभान जी की यहाँ। अभी तो यह भी प्रकट नहीं कि कौन पधारेगा, लेकिन सबको लग रहा था कि हो ना हो कोई शक्ति महाशक्ति ही पधारेगी। और भाद्रपद की शुक्लाष्टमी चंद्रवासर के मध्याह्न के समय एकदम आकाश एकदम मेघाच्छन्न हो गए और चारों ओर सर्वत्र शांति प्रसन्नता। अंबर में चारों ओर ऐसा लगता था कि सब जैसे कहीं कोई प्रकाश पुंज उतर करके भगवती कीर्तिदा के गर्भ में आ रहा है। और वह मध्याह्न का समय आया, सोमवार का, और एक ज्योति प्रसून पुष्प गिर पड़ा और प्रसूति गृह से एकदम ऐसी सुंदर खुशखबरी फैल गई। सुंदर प्रसन्नता चारों ओर व्याप्त हो गई। एक ऐसी दिव्य ज्योति प्रकट हुई कि सबकी आंखें चौंधिया उठी। कुछ क्षणों के लिए सबके नेत्र बंद हो गए। जो प्रसूति गृह में दासियां, सेविकाएं, जो सखियां थीं, गोपिकाओं ने देखा कि कुछ क्षण के लिए उनको बस केवल एक बहुत तीव्र विद्युत प्रकाश पुंज दिखाई दिया है, जो कोटि कोटि शरत चंद्रों की कांति के समकक्ष प्रकाश था। और उसमें एक सुंदर बड़ी सुशोभित बालिका, सुंदर सुचि पवित्रा कीर्तिदा मैया के पार्श्व भाग में लेटी हुई है। बोलिए किशोरी लाडली राधा रानी सरकार की। तो राधा रानी का प्राकट्य हो गया। अब तो दिशाएं, आकाश, गगन गंभीर वाणी कर करके बधाइयां देने लगा और सर्वत्र राधा रानी के इस पुण्य प्रकट उत्सव को मनाया जाने लगा। राधा रानी प्रकट भैया बधाई बजने लगी। बाबा ब्रखभान लुटाबे अनधन को, कीर्तिदा लुटाबे अनाज। बधाई बटने लगी राधा रानी प्रकट भैया, बधाई बटने लगी, बधाई बटने लगी। इस प्रकार किशोरी राधा रानी लाडली जी के प्रकट उत्सव की आप सबको बहुत मंगल मंगल बधाई। बोलिए लाडली राधा रानी सरकार की जय। बोलिए श्री कीर्ति मैया की जय। बाबा ब्रखभान की जय। जैसे आम सभी व्रत के त्योहारों को हम करते हैं, ठीक उसी प्रकार राधा अष्टमी का व्रत भी हम सबको करना चाहिए। जैसे कृष्ण जन्माष्टमी, राम नवमी इत्यादि का हम व्रत करते हैं, ऐसे ही राधा अष्टमी का व्रत प्रातः काल उठ करके स्नान आदि करें और मन में संकल्प करें, हे किशोरी लाडली जी
हमारे मनोरथों को सिद्धि करना, आपके चरणों में हमारी मति को लगाए रखना। प्रार्थना करें कि हे लाडली जू, आपकी कृपा कटाक्ष से हमें कृष्ण की कृपा भी प्राप्त होती रहेगी और मध्याह्न में प्रकट उत्सव मनावें, धूमधाम से बंधनवार आदि बना करके और राधा जी के श्री विग्रह का पूजन अर्चना करके आरती उतार करके और बधाई गीत गाएं, प्रसन्नता पूर्वक खुशियां मनाएं और मोदक आदि का वितरण करें। ऐसा करने से राधा रानी की कृपा आपको प्राप्त होती रहेगी। बोलिए राधा रानी सरकार की जय। श्री राम जय राम जय जय